अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, टिकटॉक फैमिली। दोस्तों मैं आप पहचान ही गए होंगी मेरी आवाज़ से। मैं बहुत बीमार थी, मैं बड़ी मुश्किल से आज घर से बाहर निकली हूँ एक हफ़्ते के बाद। आपने सोचा होगा शायद मैं यूके वापस चली गई हूँ। मैं यहाँ हूँ मक्का मुकरमा में। तो देखिए मेरे सामने है क्लॉक टावर। 4 का टाइम हो चुका है और मुझे बुखार था। मैं पूरा हफ्ता बीमार रही, अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं घर से निकल आई हूँ कि बिकॉज़ मेरा दिल नहीं लग रहा था, तो मुझे हरम जाना था भाग के। तो बस मैं आ गई हूँ। तो और सुनाइए, और कैसे हैं? ठीक ठाक है? बस आप मेरे लिए दुआ करें मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से। इतना तेज़ मुझे बुखार था, मैं पूरा हफ्ता घर में ही पड़ी रही, बाहर निकली रही हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं काफ़ी दिनों के बाद निकली हूँ आज बाहर। तो मैं जा रही हूँ हरम नमाज के लिए, नमाज तहज्जुद और फजर के लिए इंशाअल्लाह ताला। तो तकरीबन 15-20 मिनट लग जाएंगे जाते हुए। दोस्तों मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना कि अभी भी मैं बाहर निकली हूँ ना तो मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कब तक घर में रहूँगी, मुझे बाहर तो निकलना है। फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का नाम लेके मैं निकल आई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, हाँ मैं आ गई हूँ क्लॉक टावर के पास। 10 to 4 हो गए हैं और बस इंशाअल्लाह ताला मुझे तकरीबन पहुँचते हुए लग जाएंगे 15 या 20 मिनट। तो इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे जाके नमाज, फजर की नमाज और तहज्जुद की नमाज। मुझे इतना सख्त बुखार था कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो इतनी बीमार थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को घर से बाहर लाई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बसें खड़ी हैं, आवाज़ें दे के पुकार के कह रहे हैं कि भाई तमाम लिहाज यहाँ से किसी ने जाना हो तो। देखिए माशाल्लाह यहाँ पे भी बसें होती हैं। ये दूसरी साइड है, ये जरबल वाली साइड है, जरबल। और जहाँ से मैं बैठ के आती हूँ वो है गिज़ा कुबरी और ये है जरबल। दोस्तों देखिए थोड़ा सा मैं चल के आगे आई हूँ। ये जा रहे हैं चेयरों वाले, ये चेयरों वाले जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मुझे हरम छोड़ दो तो कितने पैसे लोगे, क्योंकि मुझे पता है टैक्सी वाले जो हो ना वहाँ पे जा नहीं सकते, इनको जाना ही पड़ेगा, टैक्सी वाले को घूम के जाना पड़ेगा। और ये हरम बिल्कुल सामने है। तो मैंने कहा भाई मुझे चेयर के ऊपर ले जाओ, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं बीमार हूँ। तो दोस्तों मैं हैरान हो गई हूँ। वो कहता है, एक लड़का कहता है 70 रियाल, तो दूसरा कहता है 50 रियाल। मैंने कहा 10, मैंने कहा अशरा में तो गाड़ी जा रही है, 10 रियाल में तो टैक्सी जा रही है। कहता नहीं टैक्सी वहाँ तक नहीं जाती, वो तो चेयर, कहता जब हम चेयर के ऊपर आपको बैठा के लेके जाएंगे ना तो आगे सड़क काफ़ी ऊंची है, तो बहुत सारा जोर लगाना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं भाई, मैं खुद ही आस्ता आस्ता चली जाती हूँ। तो मैं अल्लाह का नाम लेके निकल आई हूँ। मैंने कहा चलो मैं आस्ता आस्ता निकल जाऊँगी, क्योंकि दोस्तों मैं इतनी सख्त बीमार थी, आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे मेरी आवाज़ से। और मेरे बहन भाई यकीनन समझ चुके होंगे कि मैं शायद यूके वापस चली गई हूँ। मैं यूके नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं मक्का मुकरमा में हूँ, सऊदी अरेबिया में। हाँ जी, और मैं एक हफ़्ते के बाद बाहर आई हूँ और मैं घर में बहुत बोर हो रही थी। मैंने तो नींद नहीं आई, मैं बहुत बेसुकून थी, बेचैन थी। तो मैं अल्लाह का नाम लेके अपने जूते वूते पहने और मैं आ गई।
मैंने कहा मैं कैमरा ऑन कर लूँगी और अपने बहन भाइयों से बातें करते करते पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई है, बुखार है काफ़ी जिस्म के अंदर और दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, लेकिन यहाँ की जो दवाइयाँ सऊदी अरेबिया की दवाइयाँ ना वो मुझे सूट नहीं करती। दोस्तों मैं हमेशा वहाँ की यूके में ही मेरी सारी दवाइयाँ, मेरे इलाज उधर ही होते हैं, तो वहाँ से मैं लेके आती थी पैरासीटामोल यूके से, लेकिन वो ये मसला बन गया कि वो पैरासीटामोल ख़त्म हो गई। अब मैं यहाँ की कोई भी गोली लेती हूँ ना वो मुझे असर नहीं करती, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर है ना वो इस हिसाब से दवाइयाँ देते हैं कि जिस हिसाब से हमारी बॉडी होती है कि लाइक 50 ग्राम है तो 50 ग्राम मिलेगी, 25 ग्राम है तो उसके मुताबिक देंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, जब तक कि वो ब्लड चेक नहीं करेंगे आपको दवाइयाँ नहीं देंगे। लेकिन यहाँ अंतों की तरह दवाइयाँ देते हैं। मैंने कहा वो ना मैं इधर ही पूरी हो जाऊँ, तो भैया अभी तो मुझे घर वापस जाना है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से कोई दवाई नहीं ली। हाँ मेरे साथ जो मेरी अपनी दवाई थी वो मैं खा रही थी पैरासीटामोल, और वो जो पानी में हल करने वाली सोलोबिल वो मैंने यहाँ से एक डब्बा मंगवाया, तो वो मुझे इकरा ने ला के दिया आज डिब्बा पानी में डालने वाली, तो वो थोड़ा फ़ायदा करती है मुझे। तो इसलिए बच्चे ज़ोर लगाते रहे आओ हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएं, आपका यहाँ पे भी डॉक्टर फ्री है, क्योंकि मैं ज़ाहिर हाजी हूँ और जो हमारा वीज़ा होता है सऊदी अरेबिया का उसमें हमारा इलाज फ्री होता है। तो मुझे इकरा तमूर कह रहे थे आओ आंटी हम आपको ले जाएं डॉक्टर के पास, आपका इलाज फ्री होगा, वो पैसे नहीं लेंगे। मैंने कहा नहीं वो मुझे बहुत सारी दवाइयाँ देंगे ना तो वो मैं खा नहीं सकूँगी, बस अल्लाह का नाम लेके ना तो मैं निकल आई हूँ। थोड़ा सा करीब आ गई और यहाँ पे भी कबूतर हैं और 4:05 हो गए हैं, 4:05। थोड़ा सा आगे आ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ आगे जाऊँगी तो काफ़ी देर लग जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ मैं इस हिस्से पे चली जाती हूँ, न्यू वाले हिस्से पे, कम से कम तहज्जुद के नफल पढ़ लूँ और नमाज फजर, फिर आगे बढ़ती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जा रहा है मुझे और डोर भी बंद हो चुके होंगे सारे, इसलिए मैं इसी साइड पर आ गई हूँ। आज देख रही हूँ बहुत थोड़े लोग हैं, कम लोग हैं आज। हाँ ये गेट नंबर है 114 115। चलो इसी साइड पे आ गई हूँ, ये मुझे थोड़ा नज़दीक लगा तो मैंने कहा चलो यहाँ पे चले जाते हैं, कम से कम बच्चे कितने नमाज तो पढ़ लेंगे हम, नमाज और नवाफिल वगैरह पढ़ लेंगे
तो फिर इधर ही आ गई हूँ। चलिए मैं यहाँ पर बैठने लगी हूँ और मैं शूज़ वगैरह उतार लेती हूँ। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं ठीक हो जाऊँ बहुत जल्दी से। अल्लाह हाफिज़।